last class we have to discuss about the silent revolution. We have a study already 5 paragraph. Today we have a start 6. ठीक है. Access to SMS is generally free and the beginner has only to register the network service center into his or her handset. The message service center number for BSNL is 919434099997. In this paragraph, the author or the writer Kunal Verma want to say that every cell phone company has their own number which they have to register for the SMS service and the calling service. It means and in this paragraph there is a tough word meaning access. Access means the opportunity to approach, means पहुंच. Access to SMS जनरली फ्री. नॉर्मली जो कुणाल वर्मा बताना चाह रहे हैं ये उनका है कि मैसेज जो पहुंचता है फ्री, द बिगनर हैज ओनली रजिस्टर टू द नेटवर्क. मैसेज सब लोग नहीं कर सकते और मैसेज करने के लिए हर एक कंपनी का अपना एक कोडिंग नंबर होता है. जैसे यहाँ पे उन्होंने बता दिया द मैसेज सर्विस सेंटर नंबर ऑफ BSNL का जो सर्विस सेंटर का कोडिंग जो नंबर है 9997 है. ठीक है. अगर आप BSNL कंपनी का सिम यूज कर रहे हैं तो आपको ये नंबर वहाँ पुट करना पड़ता है. जनरली हम लोग पुट नहीं कभी करते हैं, वो ऑटोमेटिक वो उसमें सेटिंग में चला हो जाता है. ठीक है. तो वो जब मैसेज हम लोग करते थे तो ये नंबर BSNL का है, एयरटेल का अलग होगा, वोडा का अलग होगा. तो इससे क्या होता है SMS आसानी से आप जहाँ उनको भेजना होता है या जहाँ उनको जाना होता है वहाँ चला जाता है. याद है अगर हम लोग लेटर को पोस्ट करते हैं तो हर एक पोस्ट पे पिन कोड डाला जाता है, वो पिन कोड एरिया को डिनोट करता है. उसी तरह से ये नंबर जो है वो सर्विस सेंटर को डिनोट करता है, किस कंपनी से कहाँ जा रहा है, इसका लोकेशन क्या है वो ट्रेस करता है. नाउ द लॉन्च ऑफ SMS opened a new vista in the field to text communication, providing a easy way to the people of communicate. अब द लॉन्च ऑफ SMS ओपेंड, अब ये बता रहे हैं कि जो SMS जब लॉन्च हुआ था तो उस टाइम दिस टाइम मतलब होता है मेटल व्यू ऑफ द सक्सेस ऑफ द रिमेंबर. ये इसको क्या बोल सकते हैं, जब मैसेज आज से कुछ साल पहले, क्योंकि ये जब स्टोरी लिखा गया था कुणाल वर्मा अपने बारे में बता रहे हैं, या जब उस टाइम आज से 10 साल 5 साल पहले की बात होगी, तो उस टाइम SMS की प्रचलन था बाबू. उस टाइम लोग ज़्यादा से ज़्यादा SMS किया करते थे. उसी SMS को आज के युग में धीरे धीरे डेवलप करते करते आज हम लोग चैट पर आ गए, सोशल मीडिया पे आ गए, सोशल साइट पर आ गए. ठीक है. लेकिन स्टार्टिंग हम लोग का जो नींव है वो SMS के ही थ्रू पर. आज व्हाट्सएप पे आते हैं, लाइव चैट करते हैं या मल्टीमीडिया वीडियो फोन कॉलिंग कुछ भी करते हैं, तो वो SMS से ही इम्प्रूव होते होते आज हम MMS पे आ गए. ठीक है. तो कहता है द लॉन्च ऑफ SMS के लॉन्च के टाइम में द लॉन्च ऑफ SMS ओपन अ न्यू विस्टा टू अ फील्ड ऑफ द टेस्ट कम्युनिकेशन, प्रोवाइडिंग अ न्यू ईजी वे टू द पीपुल कम्युनिकेट. मतलब SMS के लॉन्च होने से, सक्सेस होने से अपॉर्चुनिटी, लोगों के पास कैसा अपॉर्चुनिटी आने लगा, आसानी से किसी से बात करने का, टेस्ट करके कोई मैसेज करने का. द मेंटल व्यू ऑफ सक्सेस ऑफ द रिमेम्बरेंस, मतलब एक मेंटली प्रिपेयर हो गए कि अब हम किसी से रिटर्न में मैसेज लिख कर, जैसे अब कॉल करते हैं आप पिक नहीं करते हैं, तो हो सकता है किसी कारण से रिसीव ना हो पाया, तो मैसेज कर दिए कि कॉल मी लेटर या कॉल मी सम टाइम, तो वो पता चल जाता है कि अच्छा अभी वो बिजी है या समथिंग. तो उसी तरह से यहाँ पे भी जब मैसेज लॉन्च हुआ तो ये एक क्रांति ले आया, एक अलग नया अपॉर्चुनिटी आ गया क्या, लोगों को एक दूसरे से कम्युनिकेशन करने में. प्रोवाइडिंग अ न्यू इजी वे टू पीपल कम्युनिकेट, लोग एक दूसरे से और आसान तरीके से बात करने लगे. द लिमिटेशन ऑफ द कैरेक्टरीज इज 160 फॉर अ GSM नेटवर्क एट अ प्रेजेंट. ये उस समय की बात है जब ये लॉन्च हुआ था. तो द लिमिटेशन ऑफ द कैरेक्टर मतलब लिखने की, इसमें जैसे आज से मनी ऑर्डर होता था या टेलीग्राम होता था तो उसमें हर एक लेटर पे पैसा लगता था, तो आप जितना कम से कम मैसेज में आप उसको वो पत्र भेजते थे. तो इसमें भी एक लिमिटेशन है कि 160
160 वर्ड से ज़्यादा आप किसी भी नेटवर्क पर मैसेज करते तो वो दूसरा मैसेज चला जाता। मान लेते हैं कि अगर एक मैसेज का चार्ज 1 रुपया है तो 1 रुपया में 160 वर्ड ही आप उसको भेज सकते हैं। 161 जैसे ही हो जाएगा तो आपका 2 रुपया कट जाएगा या 2 रुपया चला जाता था। तो उसमें ये लिमिटेशन था। और उसमें एक चीज़ और था, जैसे लिखे माई नेम इज समथिंग, तो माई के बाद आप स्पेस देते हैं फिर इज देते हैं, तो यहाँ 3 हो गया, माई स्पेस और फिर इज, ये 3 वर्ड ऐसे जब स्पेस देते हैं उसका भी काउंट होता था उसमें। ठीक है, तो यही बताना चाह रहे हैं कि जो मैसेज का जो लिमिटेशन था वो 160 वर्ड का था। और द टेडियस प्रोसेस ऑफ द टाइपिंग फ्रॉम अ स्मॉल हैंडसेट कीपैड फेल टू डिटर द स्पिरिट और ऑफ द इंथुजिस्टिक्स। कहने का मतलब है द टेडियस मीन्स बोरिंग, पकाओ। जैसे आज उस टाइम का कीपैड का फ़ोन में क्या होता था, ABC एक बटन में होता था, EF क्या उसको बोलते हैं, DEF दूसरे बटन में, GHI तीसरे बटन में। तो अब अगर हमको C दाबना है तो ABC मतलब ए वाले बटन को 3 बार डालेंगे तब C आएगा। तो वो ट्रेडिशनल था, मतलब पकाऊ था। आज के युग में स्क्रीन टच हो गया, C को दाबना तो C दाबते हैं, A को दाबना तो A को पुश करते हैं। ठीक है, लेकिन उस टाइम क्या था कि वो पुराना जो छोटा सा हैंडसेट था, कीपैड था, तो उसमें पकाऊ था लेकिन फिर भी अलग मज़ा था। उसमें मैसेज करने का एक अलग जुनून था, खुशी था, मतलब उस टाइम खुशी का लहर चल रहा था, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, टेडियस मीन्स वेरी लॉन्ग, यहाँ टेडियस लिया है ना, और द टेडियस प्रोसेस ऑफ द टाइपिंग, मतलब पकाओ, हिंदी में पकाओ बोल सकते हैं। अगर इंग्लिश में इसका बोलेंगे तो टू लॉन्ग, इट टेक टू लॉन्ग टू टाइम टू प्रेस या सेंडिंग सम मैसेज। अब जिसको जेड डालना, जिसको पी डालना, उसको 4 बार डालेंगे तो पी आएगा या आर आएगा। तो ये टाइम टेकिंग है। ठीक है, उसी के बारे में बताएं। द SMS revolutions that took roots in यूरोपियन स्लो स्प्रेड टू द अदर पार्ट ऑफ द ग्लोबल। ये स्टार्टिंग कहाँ से हुआ था बाबू, तो ये स्टार्टिंग यूरोप के देश से हुआ था, लेकिन वो धीरे धीरे प्रचलन में आया और धीरे धीरे ग्लोब का मतलब यहाँ ग्लोबल बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग, यहाँ ग्लोब के मतलब विश्व, संपूर्ण अर्थ के बारे में बोला जा रहा है। ठीक है, पूरी दुनिया के बारे में बोला, स्पेशली एशिया। और ये प्रचलन में पहले यूरोप से स्टार्ट हुआ। ठीक है, और ये धीरे धीरे प्रचलन करते करते पूरे विश्व में आया और एशिया में आया। फ्रॉम द फर्स्ट शॉर्ट मैसेज बिलीव टू हैव सेंट have been sent in December 1992 from a PC to a mobile on the Vodafone GSM network in a UK। अब बताया जा रहा है कि जो सबसे पहला मैसेज भेजा गया था, शॉर्ट मैसेज भेजा गया था, आप बिलीव नहीं करेंगे, दिसंबर 1992 मतलब दिसंबर 1992 में, फ्रॉम अ पीसी। यहाँ पीसी मीन्स पर्सनल कंप्यूटर, एक पर्सनल कंप्यूटर की चर्चा की जा रही है। पर्सनल कंप्यूटर से एक मोबाइल फ़ोन जो कि वोडाफोन कंपनी की थी, जो एक जीएसएम नेटवर्क थी, और कहाँ की, यूनाइटेड किंगडम, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम के पर मैसेज सेंड किया गया था। द मैसेज हैज़ कम अ लॉन्ग वे टुडे। लेकिन आज ये जो मौसम है, सॉरी मौसम कर रहा है, ये आज जो मैसेज है ये प्रचलन से नहीं के बराबर लोग अब कम करते हैं। आज सब कंपनी अपना अपना इसमें शेयर लगाते हैं। देखिए, आज भी जितना कंपनी है, बिजली बिल हो मैसेज के थ्रू आता है, वो टेक्स्ट मैसेज के थ्रू आता है। बैंक से क्रेडिट डेबिट करते हैं, कैश निकालते हैं, ड्रॉ करते हैं, तो उसमें भी मैसेज ही आता है, वो टेक्स्ट मैसेज है। ये सारे उसी मैसेज के बारे में ये चर्चा कर रहा है। हम लोग जनरली व्हाट्सएप करते हैं, मल्टीमीडिया करते हैं, MMS करते हैं। ठीक है, और हम लोग सोशल साइट से जुड़े हुए हैं। Judging by its success at the present, not many would be believe that the SMS have a very silent beginning। कोई ऐसा उम्मीद नहीं कर सकता था, कोई ऐसा जज नहीं कर सकता था इट्स सक्सेस, या ऐसा सक्सेस करेगा एट द प्रेजेंट। नॉट मेनी वुड बिलीव, उस समय कोई बिलीव नहीं करता था कि ऐसा सक्सेस करेगा और इतना चुपचाप से सक्सेस करेगा। डैट SMS हैज़ वेरी साइलेंट बिगिनिंग, ये इतना देर। आज कोई भी नया एप्लीकेशन आता है तो उसका ऐड आता है, टीवी पे उसका प्रचार आता है। लोग एक दूसरे का, मतलब कभी कभी देखिए, PUBG सरकार बैन किया, उसका एक प्रचार हुआ ना। व्हाट्सएप लोग, टीचर, आज हम ही लोग आपको व्हाट्सएप पे पढ़ा रहे थे, इसका एक प्रचार है ना। बट मैसेज का ऐसा कहीं प्रचार प्रसार नहीं हुआ था। ठीक है, नॉट इवन द सेलुलर ऑपरेटर कुड कंप्रेंड द पोटेंशियल ऑफ दिस स्लीपली टेक्नोलॉजी। अब बता रहे, ये तो ऐसा नहीं कि मतलब कोई ऐड नहीं आया, यहाँ तक कंपनी वाले
भी इसका कोई प्रचार प्रसार नहीं कर रहे थे, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहे थे, कोई अट्रैक्शन का ऐसा कोई व्यू नहीं बना रहे थे। इट एज एन अट्रैक्शन फॉर द मोबाइल यूजर, ये कि ये मोबाइल यूजर के लिए एक अट्रैक्शन है ये। हाउ एवर ऑल डैट इज़ हिस्ट्री नाउ, ये तो अब एक इतिहास बन गया। मतलब अब मैसेज कौन करता है, जैसे अगर आप लोग को नहीं पता होगा, लेकिन अगर कभी टाइम मिले तो ऑर्कुट करके एक गूगल पर सर्च करिएगा, तो फेसबुक से पहले एक ऑर्कुट एप्लीकेशन था, जैसे फेसबुक आज हम लोग यूज करते, सेम उसी तरह से ऑर्कुट था, लोग उस पर चैटिंग किया करते थे। लेकिन एक समय आया जो ऑर्कुट खत्म हो गया, आप लोग फेसबुक पे आते हैं, फिर कुछ दिन के बाद ऐसा समय आएगा फेसबुक खत्म हो जाएगा। तो ये एक एज होता है, एक एज के बाद हर एक चीज़ का समय होता है जाने का, तो वो चला जाता है। तो मैसेज का समय अब खत्म हो गया, लेकिन फिर भी आज भी बहुत यूज होता है। टुडे एवरी मार्केट प्लेयर्स फॉर द सेलुलर ऑपरेटर टू मोबाइल हैंडसेट मैन्युफैक्चर इज कीन टू कैप्चर इट्स शेयर टू ऑफ द पाई। अब कहते हैं कि जो ये इतिहास बन गया, उस टाइम के जितने भी कंपनी मोबाइल ऑपरेटर थे, तब सिम ऑपरेटर थे, जैसे वोडा हो गया, एयरटेल हो गया, जियो हो गया, बीएसएनएल हो गया, एक आता था यूनिनॉर आता था, एस्टेल आया, बहुत सारा आइडिया आया। तो ये सारे कंपनी इसके प्रचार प्रसार में जो करते थे, इतना ही नहीं, साथ में फ़ोन का जो कंपनी था, जैसे नोकिया, सैमसंग, वीवो, ओप्पो, ये सारे कंपनी भी इससे जुड़े हुए थे। इनको भी इसमें कोई खास इंटरेस्ट नहीं हुआ करता था, ठीक है। टू कीन द कैप्चर टू इट्स शेयर, वो भी मैसेज को शेयर नहीं करना चाहते थे ज़्यादा, ठीक है। नाउ यहाँ देखिए रिसेंटली एग्जाम्पल भी दिया है। नोकिया रिसेंटली लॉन्च द फर्स्ट हिंदी कंप्यूटेबल हैंडसेट 3350 इज गिव इट्स यूजर टू ऑप्शन टू सेंडिंग अ मैसेज इन हिंदी। ये अब एक एग्जाम्पल दिया, ये जरूरी नहीं कि ये सही ही हो, लेकिन ये एग्जाम्पल दिया कि नोकिया रिसेंटली, उस टाइम की बात है जब मैसेज का दौर था, तब बोलता है कि नोकिया ने हाल फिलहाल में ही एक ऐसा मोबाइल लॉन्च किया जिसमें हिंदी टाइपिंग भी कर सकते हैं। उस हैंडसेट का नाम क्या था? 3350। अक्सर लोग बोलते हैं नोकिया 3350, तो वो इसीलिए नाम कमाया कि उसमें फर्स्ट टाइम कोई हिंदी टाइपिंग करके मैसेज कर सकता है। जैसे हम बोलते हैं ना आई एम कमिंग, तो आई एम कमिंग के बजाय आप ये बोल सकते थे मैं आ रहा हूँ हिंदी टाइप करके। टू गिव इट्स यूजर द ऑप्शन ऑफ सेंडिंग मैसेज इन हिंदी, जो कि ऑप्शन दिया गया। सभी लोगों को इंग्लिश नहीं आता है, जिसके कारण हिंदी में भी एक नोकिया ने ऑप्शन दिया था। नेक्स्ट है बॉर्न by the success of message, the industry is now prepared for the more advanced MMS or multimedia messaging service, which would enable picture, sound, and longer formatted text to be sent to the other MMS enabled terminal और द ईमेल एड्रेस बाय द मोबाइल। अब क्या गया, बॉन्ड मीन्स होता है टू कीप फ्लोट, मतलब तैरना। जब मैसेज तैरने लगे मतलब क्या, जब ये अपने सक्सेस की ऊंचाई पर पहुंच गए, जब सब लोग मैसेज को समझने लगे, मैसेज करने लगे। एक समय आया कि मैसेज पैक होने लगा, 10 रुपये का मैसेज 500 मैसेज कर सकते हैं, तो एक समय था, ठीक है। तो जब ये इंडस्ट्री में अच्छे तरह से आ गया, ये अपना कब्जा जमा लिया, तब मैसेज को ही थोड़ा सा एडवांस किया गया। और मैसेज को एडवांस करके क्या, MMS, इसको बोलते हैं मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस, ठीक है। जिसमें मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस में क्या होता है, आप पिक्चर भेज सकते हैं, वीडियो भेज सकते हैं, वॉइस रिकॉर्डिंग करके भेज सकते हैं, मतलब सब चीज़ भेज सकते हैं। जैसे आज हम लोग व्हाट्सएप पे क्या क्या नहीं कर सकते, मैसेज कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, पिक्चर भेज सकते हैं, वीडियो भेज सकते हैं, वॉइस रिकॉर्डिंग करके भेज सकते हैं, तो उसको MMS भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसको SMS का इम्प्रूव करके MMS की लोग तैयारी करने लगे। और पिक्चर यहाँ दिया भी है, विच वुड इनेबल पिक्चर, साउंड्स एंड द लॉन्गर फॉर्मेट। और टेक्स्ट मैसेज जो 160 था, 160 वर्ड जो लिख सकते थे, उससे कई ज़्यादा आप अब भेज सकते थे मैसेज MMS इनेबल करके टर्मिनल, जो कि अपने फ़ोन से ईमेल भी कर सकते थे, दूसरे मोबाइल पर भी भेज सकते थे। उस टाइम क्या होता था, नंबर पे नंबर किया जाता था। आज क्या होता है कि अगर आपका जियो है तो मेरा जियो है, तो वीडियो कॉल किया जा सकता है। लेकिन व्हाट्सएप पे ऐसा होता है, आपका जियो है उसका एयरटेल है, फिर भी वीडियो कॉल किया जा सकता होता है ना। तो ये इसको डेवलप करके किया गया कि आप मोबाइल से ईमेल भी कर सकते हैं। ये एक बोल सकते हैं SMS पर, मोबाइल पर या SMS पे एक ब्रीफ स्टोरी बोलिए, समरी बोलिए या ऐसे बोलिए लिखा गया।
नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन द ब्रीफ। ये आप लोग का कल का होमवर्क रहेगा। व्हाट डज द एसएमएस स्टैंडर्ड फॉर्म, एसएमएस का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ये कल बनाइए, फिर हम देखते हैं। और ये रहा आपका आज का वर्ड मीनिंग। मैं पिक्चर भी सेंड कर दूंगा, ठीक है, देख लीजिए इसे, या यहाँ पे वीडियो पॉज करके भी आप देख सकते हैं।